गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने 4.1 और 4.2 लीनियर इक्वेशन का आपने पढ़ लिया है, 4.3 भी सेम क्वेश्चंस हैं, सेम पैटर्न है आपको सोल्व करने का। कुछ ज़्यादा घबराने और डरने की बात नहीं है। बस सिर्फ इतना दिमाग लगाइए कि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए टू वेरिएबल्स का, उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है, आज आपको यही सीखना है। ग्राफ बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आप 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा और अब 9th 10th में भी पढ़ेंगे। लेकिन उस ग्राफ में ड्रॉ कैसे करना है लाइन, उसके लिए एक टेबल बनाना है। वो टेबल आज हम सिखा रहे हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 4.2 में कहते हैं अपने पास जो 4.3 एक्सरसाइज है, 4.2 के बाद जो अपने पास एक्सरसाइज है उसमें लिखा है ड्रा द ग्राफ, ड्रा the graph of each। बहुत सारे इक्वेशंस दे रखे हैं, जैसे मैं एक फर्स्ट ले लेता हूँ। इसमें हमारे पास 4 पार्ट है। x प्लस वाई इज 4, सिंपल सा दिया है, x प्लस वाई इज 4। ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले इसके, जैसे हमने कल बताया था 4 सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ऐसे ही इस टेबल में हमें इसके मिनिमम 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये x है, ये y है और यहाँ से हमें 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। फिर आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ चीजें मैं बोलता जाऊंगा, उन्हें आप रिमाइंड भी करते रहेंगे साथ साथ। ये हमारे x एक्सिस है, ये x डैश मीन्स नेगेटिव है, ये y एक्सिस है और ये y डैश मीन्स इसका नेगेटिव है। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इधर जो आप नंबर्स आप नोट करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होंगे, इधर जो आप नंबर नोट करेंगे वो ऑलवेज नेगेटिव फॉर्म में होंगे। इधर अपर साइड पॉजिटिव और इधर लोअर साइड अगेन नेगेटिव नंबर्स। ये ध्यान रहे, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते थे सबका डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए जब आप प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हैं। लेकिन यदि आपको ग्राफ पेपर पे करना है देन नो प्रॉब्लम, वहाँ पे ऑलरेडी इक्वल कॉलम्स बने हुए होते हैं, सिर्फ आपको पॉइंट आउट करना होता है। लेकिन इस पे आप रिप्रेजेंट करेंगे उससे पहले मुझे इसके सॉल्यूशंस चाहिए। सॉल्यूशंस बहुत इजी सा है, यहाँ पे और यहाँ पे कहीं भी एक जगह वैल्यू पुट अप कीजिए। मान लो मैंने y में 1 पुट किया तो x की सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करके आप इधर लिख देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 और ये क्या बन जाएगा 3। सेम वे में यहाँ पे आपको 2 पुट करना है, देन क्या बन जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने 2 रखा और उधर 2 रखा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1, क्योंकि दोनों का सम 4 है। सीधी सी बात है, इन दोनों का सम 4, इनका सम 4, इनका सम 4, हमें 4 सम प्लस इनका ऐड करने के बाद 4 रिजल्ट आना चाहिए। वो वैल्यू आपने ट्राई किया। अब उनको रिप्रेजेंट करना है, x 3 है मींस वो पॉइंट यहाँ पे है, बट सर y 1 है, वो पॉइंट यहाँ पे। हमको लाइन रिप्रेजेंट करनी है, इसका मतलब है कि इन दोनों का क्या चाहिए हमें, कॉमन पॉइंट जो यहाँ बनेगा। ग्राफ पे तो स्ट्रेट लाइन होती है लेकिन यहाँ स्ट्रेट नहीं होती, इसलिए इनको हमने कॉमन पॉइंट को क्या करना होगा, इंडिकेट करना होगा। सेकंड पॉइंट पे पहुंचो, ये 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों पॉइंटों में पहुंच जाओ, इधर भी 2 और इधर भी 2, ये दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट। आगे चलेंगे तो x1 आ गया, y3 आ गया, तो ये 3 का और ये 1 का, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, जहां से आप तीनों को ज्वाइन कर देंगे, कॉमन लाइंस जो हमें मिलेंगी वो यहाँ से मिलेंगी, ये 4 के आसपास जाएगा और इधर भी ये 4 के आसपास कट करेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन। इसके 3-4 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के, सभी को ऐसे टेबल रखिए और इस तरह से आपको ग्राफ में इसे सिंपली रिप्रेजेंट कर देना है। इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बड़ा इजी से क्वेश्चन है। मैंने बाकी सभी पार्ट्स आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आपको सिर्फ सीधे सीधा पुट कर देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपके सेकंड क्वेश्चंस क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया इन्होंने कि हमारे पास गिव एन इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14। सेकंड क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन गिव करना है या ड्रॉ करना है, गिव एन इक्वेशन
पासिंग 2 and 14। हमारा इक्वेशन जो है वो इन दोनों पॉइंटों से पास करना चाहिए। अब देखो ये किसकी वैल्यू हो गई, x की, ये किसकी वैल्यू हो गई, y की। यदि हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है, यदि लीनियर इक्वेशन बनाना है वो भी 2 वेरिएबल में, तो आप कैसे बनाएंगे, x प्लस y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14 और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 16। इक्वेशन बन गया, आंसर बना दिया। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन बन गया। फिर इसके बाद देखिए हाउ मेनी इक्वेशंस वी कैन ड्रॉ, हाउ मेनी इक्वेशंस वी कैन ड्रॉ सच टाइप्स ऑफ, इन दोनों की हेल्प से कितना बना सकते हैं, देन क्या हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इक्वेशन वी कैन फाइंड, इक्वेशंस वी कैन ड्रॉ और फाइंड। मतलब भाई लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर जो भी लाइन है उस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उसी तरह से एक पॉइंट पे आप इनफाइनाइट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये 16 और 2 का मेरे पास इस ग्राफ में ये पॉइंट आ गया, मान लो कि ये 2 और 14 का ये पॉइंट है, 2 और 14 का। इस पॉइंट से जरूरी नहीं कि ये लाइन है, 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 इस पे आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक गिवन पॉइंट पे। तो ये याद करने वाली बात हो जाएगी कि कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से हम, इनफाइनाइट। लेकिन 2 पॉइंट होते हैं देन सिंगल लाइन। यहाँ पे देखो 1 2 3 पॉइंट्स होने वाली लाइन है, एक सिंगल लाइन था बट सिंगल पॉइंट है, उस पर हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अपने पास हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं 3 4 और इक्वेशन दिया हुआ है 3y। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम, थर्ड में 3 4 जो पॉइंट है हमारे पास है 3 और 4, ये पॉइंट। इक्वेशन इसके लिए दिया है 3y = ax + 7, 3y = ax + 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका वैल्यू फाइंड करना, आपको a का वैल्यू फाइंड करना। ये कंफर्म हो गया, ये किसकी वैल्यू है, x, और ये वैल्यू y पुट कीजिए यहाँ पे, 3 × 4 = a × x मीन्स 3 + 7, और ये रिजल्ट क्या बन के आएगा, 4 3 12 = 3a + 7। और आगे आप चेक करेंगे तो ये बनेगा 12 - 7 = 3a, और 12 - 7 कितना होता है, 5 = 3a, और यहाँ से रिजल्ट आएगा फिर a की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3। इस तरह से हमारे पास इसके आंसर्स मिल जाएंगे। आपको बहुत सिंपली पुट करके वैल्यू बता देनी है, इस तरह से रिजल्ट्स बहुत इजी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, अभी और बताएं। फॉर फर्स्ट किलोमीटर चार्ज 8 रुपीज एंड सब्सिक्वेंट बोल दो या अदर्स बोल दो, अदर्स 5 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज। इसे आपको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन में, जबकि आपके पास टोटल फेयर है वो y रुपीज हो, डिस्टेंस हो वो x किलोमीटर, डिस्टेंस हमारे पास हो इसका = x किलोमीटर, फेयर = कितना हो, y रुपीज। टोटल जो फेयर है वो y रुपीज हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट आप बनाएंगे, टोटल फेयर हमने दिया, कितना दिया, जितने किलोमीटर हम गए, x किलोमीटर गए, कितने हिसाब से दिया, 5 रुपीज के हिसाब से पर किलोमीटर चार्ज दिया। बट जितने किलोमीटर गए उनमें से एक्स्ट्रा कितना बन गया, एक्स्ट्रा चार्ज वो कितना बन गया भाई, 8 - 5 = 3। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 3 + 5। तो ये मेरा स्टेटमेंट बन के आएगा उसके फेयर का। इससे भी आप टेबल बनाएंगे तो इधर बना देते हैं इसकी टेबल, और ये टेबल बन जाएगी यहाँ पे x y और ये इसके 3 वैल्यूज जो आपको निकालनी है। यहाँ पे y की वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ, छोटे छोटे वैल्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं -1 यूज कर लेता हूँ, तो माइनस के 5 बन जाएंगे, तो y = क्या बनेगा, 5 × -1 + 3
y इक्वल टू बनेगा -5 + 3, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी -2, और यहाँ पे हमने रख दिया यहाँ पे -2। दूसरी वैल्यू आप यूज करेंगे y इक्वल टू 5 × 0 यूज कर लेता हूँ मैं, ताकि छोटी वैल्यू बन जाए। यहाँ पे हमने यूज कर लेना है x की जगह 0 है, x की जगह 0 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 0 + 3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी, ये बनेगी हमारे पास 3। नेक्स्ट वैल्यू जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ मैं, 0 हो गया, -1 हो गया, +1 लेंगे तो 8 आएगा, और छोटा लेते हैं, -2 लेंगे तब भी बड़ा आएगा। तो कौन सी वैल्यू ले लें हम ये चाहेंगे कि और भी छोटी वैल्यू ले लें, तो ये बन सकती है y इक्वल टू, यहाँ यूज कर रहे थे -2 यूज कर ले, -10 7 बनेगा, और 1 यूज कर लेते हैं, 5 × 1 + 3, y इक्वल टू 5 + 3, ये 8 बनेगा, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 8। अब इसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसका ग्राफ का सिचुएशन देता हूँ, क्योंकि बड़ा नंबर बनेगा 8 का, तो कहाँ पे 8 बनेगा, y 8 बनेगा, तो ये y का नंबर इधर दे देते हैं, ये y का नंबर, ये x का नंबर, x और y, और ये पॉइंट ओरिजिन। नंबर y पे देख लो 8 बना हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और y में -2 भी है, तो ये -1, और इधर आएगी तो -2, यहाँ पे x -1 -2, यहाँ पे 1 2 3 4 5, x में तो छोटे छोटे नंबर है, तो पहला नंबर है x -1 y -2, तो मेरे पास जो पॉइंट बनेगा टैक्सी पेयर का वो ये बनेगा कॉमन पॉइंट। दूसरा है x 0 लेंगे तो y 3 बनेगा, तो ये पॉइंट ये बन जाएगा, x 1 है तो y 8 है, x 1 है तो y 8 है, और ये 1 का कॉमन पॉइंट जब आप यहाँ पे सर्च करते जाएंगे तो ये पॉइंट बनेगा। यानी आपको इन 3 पॉइंट्स को यदि आपको ज्वाइन करना है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगा, तो इन तीनों पॉइंट्स को क्रॉस करके जाएगा, और वो इसी पॉइंट से, तीनों पॉइंट से एक ही पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कंफर्म है कि ग्राफ हमारा चेक करने की जरूरत नहीं होती, ग्राफ हमारा करेक्ट है, रॉन्ग है, राइट है। तीनों पॉइंटों से यदि एक स्ट्रेट लाइन चली जाए तो बोल देना कि ग्राफ करेक्ट है, चेक करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से लाइन बना दिया तो ये क्या हो गया, इस टैक्सी फेयर का ग्राफ हो गया, ये हमारा ग्राफ है, ये इसकी टेबल, और ये हमारी इक्वेशन। इस क्वेश्चन में आपको यही करना था, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर बताना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लो और नेक्स्ट करेंगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप देखेंगे कि डायग्राम दे रखे हैं दो, एक डायग्राम है, ये फिगर नंबर फर्स्ट है, इधर फिगर नंबर सेकंड है, फिगर नंबर फर्स्ट से 3 इक्वेशंस दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो इस डायग्राम को सेटिस्फाई करता है, ये बताना है। एक नंबर 4 और दिया हुआ इधर से, नंबर 4 पे लिखा हुआ इन्होंने 2 + 3y = 7, 2 + 3y = 7। इन चारों इक्वेशंस में से कौन से को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है -1 और 1, ये पॉइंट कॉमन। अब देखो यहाँ से ये x है और ये y, ये x है और ये y, x की वैल्यू -1 है, y की +1 है, रिजल्ट क्या देता है 0। ऐसा सिचुएशन कब बन सकता है, जब रिजल्ट 0 आ रहा हो, तो दोनों को ऐड करें, क्या ये इक्वेशन बना सकता है। देखो यहाँ यदि आप लिखना चाहे तो ये एक 1 लिख दिया, तो ये -1, ये तो कभी इक्वल नहीं आ सकता। यहाँ लिख के देखेंगे कि यदि x में -1 लिखा, y में = 0, तो मतलब ये किसको सेटिस्फाई करता है, सेकंड इक्वेशन को। तो क्या लिखना है आपको, ग्राफ फॉर इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरह से जो दूसरा डायग्राम दे रखा है उसके भी 4 ऑप्शंस है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट टू द फोर्स। मुझे नहीं मालूम वर्क कितना है, बट इन्होंने ये कहा गया कि किसी बॉडी पर आप वर्क लगाते हैं, वर्क डन बाय ए बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन इज कांस्टेंट फोर्स ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। क्या प्रोपोर्शनल होता है, ये फोर्स, और फिर रिजल्ट क्या आता है, वर्क आता है।
मुझे नहीं मालूम वर्क कितना है, हमने क्या कर लिया कि अपने डिस्टेंस है उसको एक्स लेट कर दिया, इसे हमने क्या कर दिया एक्स लेट, वर्क कितना हो गया वाई लेट कर दिया, फोर्स 5 यूनिट लगा हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, मेरा जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है भाई, डिस्टेंस के, तो जितना डिस्टेंस वही कवर होगा जितना इसके ऊपर फोर्स लगता है, कि वर्क इसके साथ मल्टीप्लाई है क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है, इधर आएगा तो इधर आ जाएगा। अब मुझे ये कहा गया कि डिस्टेंस तभी होगा जब इसके साथ ये, यानी इक्वेशन जो मेरा बन के आया है वो क्या बन के आया है y = 5s। अब कहता है कि ये डिस्टेंस यदि मुझे कवर करना हो 2 यूनिट फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में कितने यूनिट बोला गया है कि मुझे डिस्टेंस कवर करना है 0 यूनिट का, 0 यूनिट का, ठीक है। कहता है 2 यूनिट का और 0 यूनिट का। यदि 2 यूनिट में है तो यहाँ पे y की वैल्यू मतलब मेरे पास जो वर्क है वो कितना बन जाएगा 5 × 2 = क्या बनेगा 10, और यहाँ का जो वर्क बनेगा वो क्या बनेगा 5 × 0 = 0 यूनिट। क्वेश्चन में उसे पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये जो डिस्टेंस किसी बॉडी का जो ट्रेवल है वो 2 यूनिट में कितना होगा, 0 यूनिट में कितना होगा। आपको यदि कांस्टेंट फोर्स कितना दिया गया हो 5 यूनिट दिया गया, लेकिन ये भी कहा गया है कि साथ में ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वही टेबल ले लेते हैं, यहाँ से ये वैल्यू x बन जाएगी, ये वैल्यू y बन जाएगी, और इसकी ग्राफ किसकी हेल्प से ले लेते हैं, इसकी हेल्प से। मैंने यदि 0 लिया तो दोनों 0 आए तो फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे 1 लिया x की वैल्यू तो y बन गई 1, यहाँ पे -1 ले लिया -1 तो ये क्या बन जाएगा -5 बन जाएगा। यदि यहाँ पे 2 ले लिया तो ये बन जाएगा 10, और 0 का तो आपको पता है 0 ही है, और 2 का ले लिया, यहाँ पे 2 का ले लिया, और यदि यहाँ पे किसी ने कहा कि सर नहीं मैं तो 3 का लेना चाहता हूँ, तो भाई ये 3 का कितना बनेगा 15। कोई भी 3 वैल्यू ले लीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखाना है क्योंकि हमें डिस्टेंस है और डिस्टेंस हम नेगेटिव का नहीं लेते थे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो आप ग्राफ बनाएंगे तो इसकी ग्राफ में देख लीजिए किस तरह से बनेगा, x, ये x नेगेटिव है, ये y है, और ये हमारा y नेगेटिव है, ये ओरिजिन। नंबर देखो 1 2 3 x में है, ये आ गया 1 2 और 3, ये 4। यहाँ y में थोड़े बड़े ले लेता हूँ मैं सीधे 5 10 15, ये थोड़े से स्पेस में बड़े ले लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। x1 है y5 है तो ये वो यहाँ बन जाएगा, x2 है y10 है तो वो यहाँ बन जाएगा, x3 है 15 है तो वो यहाँ बन जाएगा। इस तरह से आप इन तीनों पॉइंट्स को यदि आप ज्वाइन करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यामिनी है एक लड़की और दूसरी है फातिमा, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कोई भी बच्चा कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, सभी लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जब देश में किस तरह से नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, कोई महामारी आती है, तो लोग रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं। इस तरह से लड़की ये दोनों ने मिलकर कितना कलेक्शन किया है वो दिया हुआ है। यामिनी और फातिमा ने कितने कितने दिए नहीं मालूम, लेकिन कलेक्शन हुआ इनका 100 रुपीज का। अब ये कहते हैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताओ, तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो बड़ा सिंपल सा वर्क है। कैसे, इसकी साथ टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इसकी टेबल, ये x और ये y। किस तरह से टेबल बन जाएगा भाई, हमें नहीं मालूम किसको कितना दिया। यदि एक ने 50 दिया तो दूसरे ने 50 दिया, एक ने 40 दिया तो दूसरे ने 60 दिया, और एक ने 60 दिया तो दूसरे ने क्या दिया 40, यानी सबका सम तो 100 ही बनना है। इसका ग्राफ देखते हैं, यहाँ बनाया था उसका ग्राफ यामिनी फातिमा के, ये क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ, ये 0। यहाँ पे ग्राफ हम बनाएंगे 10 20 30 40 और 50। और यदि यहाँ पे ज्यादा बड़े नंबर आ रहे हैं तो आप बड़े नंबर का भी बना सकते हो। 60, मेरे पास सारे लगभग 60 तक के हैं तो मैंने यहाँ पे ले लिया 10 20 30 40 50 और 60। पहले 50-50 है तो दोनों का 50-50 पहुंचो, यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है, दोनों का कॉमन पॉइंट हमने यहाँ पहुंचा दिया।
40 60 है, ये 40 है और ये 60 है, तो दोनों कॉमन पॉइंट यहाँ पहुंचा दिया। 60 और 40 है, 60 और 40 है, तो वो कॉमन पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। आपको मतलब क्या है कि तीनों को ज्वाइन कर देना, और ये इनकी डोनेशन है, यामिनी और फातिमा की। इस तरह से आप इसका भी इजीली ग्राफ बना देंगे। ग्राफ के क्वेश्चंस कोई का बिल्कुल भी मतलब टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस है, इजीली आप इनको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 और देख लो आप, उसके बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन और देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, इसमें क्या कहता है, फारेनहाइट का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट सेल्सियस के साथ है 9/5 मल्टीप्लाई प्लस 32, यानी सेल्सियस को यदि फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप लोगों ने साइंस में इजीली पढ़ा हो। आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, सेल्सियस और फारेनहाइट। सेल्सियस को आप एक्स एक्सिस ले लीजिए, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस फारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है, और ये 0। इसकी टेबल बना लेता हूँ मैं इधर, फिर आप इसका ग्राफ बना के उसके कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर आप इजीली दे देंगे। ये x है और ये y है। कहता है इसे आप x सेलेक्ट कर लीजिए, ये x ले लीजिए, और इसको आप क्या ले लीजिए, y। तो यहाँ पे वैल्यू है ना, सारी वैल्यू सेल्सियस की वो वैल्यू रखेंगे जिससे 5 कैंसिल हो जाए और क्वेश्चन इजी बन जाए। तो मैंने एक बार तो ले लिया 0, दूसरी बार क्या ले लिया 5, और तीसरी बार क्या ले लिया, या तो -5 ले लो या माइनस का 10, थोड़ा छोटा बनाने के लिए। जब आप 0 लेंगे तो ये क्या बनेगा आंसर इसका 32, जब आप 1 लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 41, और यदि आप -2 लेते हैं तो माइनस का ये 10 लेते हैं तो -2 और माइनस का 18 माइनस कर दो, यहाँ से क्या बचेगा, देखो 4 बच गया और 1 बच गया, क्या बच जाएगा इधर 14 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे 14 बच गया, 14 और -2 माइनस का 18, तो 18 और 14 32 होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये पता लगा हमें कि ये सभी वैल्यू को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और इसमें ये कहा गया कि x को आपने 0 लेना है और y को 32 लेना है। तो भाई इजी बनाने से पहले मैं दे देता हूँ x में क्या रिप्रेजेंट करना है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। लेकिन सर माइनस का भी 5 लेना है आपको, माइनस का भी 10 लेना है, इधर 32 तक जाना है। तो मैं क्या लेता हूँ इधर, मैं डिस्टेंस तो 5 5 का ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 और 35, इसके बाद 40 और ये 45। देखो डिस्टेंस यहाँ जो ले रहे हो वही यहाँ लेना है ताकि ग्राफ इजी बन जाए, ग्राफ में प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज डिस्टेंस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड कर देते हैं, यहाँ पे बहुत खुला खुला कर देते हैं, ताकि उनका फिर वो ग्राफ का मैचिंग नहीं बन पाता। आपको ग्राफ मैच करना है कि डिस्टेंस सब क्या लेने चाहिए, इक्वल, पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखना 0 और 32 के साथ x 0, y 32, 35, 30, 34, 33, 32, ये बना दिया 0 के साथ। 5 में 41 है, यहाँ 5 लेता हूँ तो मुझे क्या लेना है 40, 41 से आगे यहाँ पे 41 और ये 5 के साथ में ये पॉइंट बन जाएगा 5 के साथ। और ये है माइनस का 10, लेकिन यहाँ पे 14 है, फिर 15, 14 इससे नीचे आएगा और ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्ट्रेट वे में आपस में ज्वाइन कर रहा है। ये फारेनहाइट और सेल्सियस के रिलेशन का आपको ग्राफ बना देना है। अब इन्होंने ये कहा है कि यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फारेनहाइट कितना होगा। यदि टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो, इफ x is equals to 30 डिग्री c, then find f। तो कैसे पुट करना है, ये यही है, f is equals to 9/5 into 30 plus 32, कितने चला गया, ये कितना आ गया भाई 54 प्लस 32 कितना आ गया 6, और ये 86 पर राइट आंसर। इस तरह से वैल्यू पुट अप करेंगे और इसके सभी क्वेश्चंस के आप आंसर्स निकाल लेंगे। 0 टेम्परेचर पे 0 आपने बता ही दिया, 0 पे 32 बनेगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज के सभी 8 के 8 क्वेश्चंस आप कर लेंगे।
साथ में मैं कहता हूँ अभी आपको साथ साथ 40 ये 4.4 के 2 ही क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज सब फिनिश कर देंगे। देखो बेटा, साथ साथ 4.4 के 2 ही क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक ही है, दोनों एक जैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के भी पहले 2 पार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या है, उसके बाद सेकंड इजीली आप खुद ही ट्राई करेंगे और क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो y=3 को आपको 1 वेरिएबल में दिखाना है, तो 1 वेरिएबल तो है हमारे पास इक्वेशन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये है 1 वेरिएबल की लाइन है, यहाँ पे हमने बना दिया 0 और ये 1 2 3 और ये -1 -2, y=3 दिखाना है। यहाँ पे तो x y तो वेरिएबल तो लेना ही नहीं है, एक दिखा दिया y=3, बस यहाँ लिख दो y=3, सिंपल है। इसको यदि 2 वेरिएबल दिखाना है देन आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपको चेंज करना है, y=3 है, प्लस में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 0 × x। अब यहाँ x 0 और y=3, तब ये नंबर क्या बन जाएगा। देखो यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा x है, ये मेरा y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया 0 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 और -1। ये कहता है कि x में कोई भी वैल्यू लेके y में क्या होनी चाहिए 3, x में कोई वैल्यू लेंगे 0 से मल्टीप्लाई लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी, और इस तरह से जो लाइन यूज करेंगे तो क्या आएगी y=3। मैंने केवल इसको y दिखाया है, यदि आप इसको ऐसे भी नहीं बनाना चाहें तो यूँ बना सकते हैं, और इसको आप ऐसे बना सकते हैं, केवल ये y है और यहाँ पे x की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 है, ये 1 ये 2 और ये 3, यहाँ लिख देंगे y=3 और ये -1। तो ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो 1 वेरिएबल में, लेकिन 2 वेरिएबल में दिखाओ तो आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा गया है 2x + 9 इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें लिखा है 2x + 9 0। 1 वेरिएबल में सोल्व करेंगे तो 2x -9 और x की वैल्यू आ जाएगी तो -9/2 यानी -4.5। फिर कहाँ दिखाएंगे, ये लाइन खींच लिए, यहाँ पे 0 1 2 -1 -2 -3 -4 और -5, 4.5 इसके बीच में लिख देंगे और यहाँ कह देंगे x -4.5 और यहाँ लिख देंगे कि ये x एक्सिस की लाइन है। 2 वेरिएबल बनाएंगे तो यहाँ पे एक और दूसरी लाइन बन जाएगी, उसमें ये जो वैल्यू आएगी y के साथ और फिर ये पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी। इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन है, बड़े इजी से हैं। इस टॉपिक को मैं फिनिश करता हूँ। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्राफ बहुत जरूरी है आपको पढ़ने, ग्राफ सोल्व आउट कर पाएंगे तो एक्सरसाइज सीधी सोल्व हो